हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शंस हैं भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी और गरासिया जनजाति का। तो करेक्ट आंसर है इसका गरासिया जाति की स्त्री व पुरुषों के द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक तो आपको बालर नृत्य याद रखना है। बालर नृत्य भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, और वो भी गरासिया जाति का ही नृत्य है, बालर नृत्य। ठीक है, इसके अलावा गरासिया जाति का ही दूसरा नृत्य है कूद नृत्य, जो भी पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्रों के स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन गरासिया जनजाति कूद नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं बम, गींदड़, कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य। तो करेक्ट आंसर है इसका बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ से संबंधित है? बम नृत्य भरतपुर और अलवर से संबंधित है, जिसको फुल फॉर्म है बम रसिया। रसिया यहाँ पर गीत होते हैं। बम एक प्रकार का नगाड़ा होता है जिसको बजाकर वहाँ पर फागुन माह में नृत्य किया जाता है। तो भरतपुर और अलवर में मनाया जाता है बम नृत्य। बाकी के जो नृत्य हैं कच्छी घोड़ी, चंग और गींदड़, ये तीनों कहाँ के हैं? शेखावटी क्षेत्र के हैं। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में मेनली चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। तो कच्छी घोड़ी, गींदड़ एवं चंग, जो गींदड़ और चंग है ये दोनों ही पुरुषों के लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि, गणगौर। तो करेक्ट आंसर इसका होली। जो गींदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू, हाथों में डंडिये लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच में नगाड़ा लिए हुए एक युवक खड़ा होता है और नगाड़े लिए हुए युवक के चारों ओर गोल घेरे में युवक पैरों में घुंघरू और हाथों में डंडे लेके खड़े होते हैं। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ते हैं नगाड़े की ध्वनि भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि गींदड़ नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है आपको। दूसरा, ये होली के अवसर पर किया जाता है। तीसरा, इसमें पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है केवल। चौथा, इसमें नगाड़े लिए हुए युवक के चारों ओर गोलाकार रूप में नृत्य किया जाता है। तो होली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं घूमर, गींदड़, घेर और तेरह ताली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गींदड़। अभी पढ़ाया था मैंने ऊपर, गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गींदड़ नृत्य का संबंध है शेखावटी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर और नेजा। तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन नेजा। नेजा एक प्रकार का खेल नृत्य है। खेल नृत्य है, ये खेल के रूप में किया जाता है। होली के तीसरे दिन ये किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का खेल नृत्य है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोक दिया जाता है और उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। एक खंबे को भूमि में रोक के उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है और जो पुरुष उस नारियल को उतारने के लिए खंबे पर चढ़ता है उसको स्त्रियां छड़ियों और कोड़ों से पीटती हैं। ये इस नृत्य के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आपको याद रखना है भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य एक प्रकार से खेल नृत्य है, इसको किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शंस हैं धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर एवं दौसा। तो करेक्ट आंसर है इसका बीकानेर। जो अग्नि नृत्य है उससे संबंधित जो संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं, जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? कतरियासर, बीकानेर में। कतरियासर, बीकानेर, यहाँ पर ये अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के सिद्धों के द्वारा। ठीक है, और किस पर किया जाता है अग्नि नृत्य? ये जलते हुए अंगारों पर
किया जाता है, जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अग्नि नृत्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? चक्री, संकरिया, चरी और पणहारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चरी नृत्य। चरी नृत्य कालबेलियों का नृत्य नहीं है, ये गुर्जर जाति का नृत्य है। गुर्जर जाति का ये नृत्य है चरी नृत्य। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक चरी कलश, चरी का मतलब होता है कलश, जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं, इसको सिर पर रखकर ही नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की नृत्यांगना है। ये आपको जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो फल्गुबाई हैं उनका संबंध किस नृत्य से है? तो किशनगढ़ की फल्गुबाई, इसका संबंध है चरी नृत्य से, और चरी नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है। बाकी यदि तीनों नृत्य को देखो आप, चक्री, संकरिया और पणिहारी, ये कालबेलियों के नृत्य हैं। तो आपको नाम वाइज भी याद रखने हैं, जाति वाइज। जैसे गरासिया जो जनजाति है उसका नृत्य है बालर कूद, ये गरासी जनजाति के नृत्य हैं। ऐसे ही कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं उसमें पणिहारी, संकरिया और चक्री, ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया था, चरी नृत्य ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गुर्जर जाति की महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो चरी लोक नृत्य है वो गुज्जर जाति की महिलाओं से संबंधित है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फल्गुबाई रहने वाली कहाँ की है? किशनगढ़। तो किशनगढ़ की फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शंस हैं कथक, कच्छी घोड़ी, घूमर और तेरह ताली। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें कच्छी घोड़ी। अब जब शेखावटी के नृत्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो शेखावटी के नृत्यों में एक प्रमुख नृत्य है कच्छी घोड़ी। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शेखावटी में पुरुषों के द्वारा व्यावसायिक नृत्य है ये। बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण इसको कच्छी घोड़ी कहा जाता है। इस लोक नृत्य के साथ तांसे, झांझ और खड़ताल पहनकर कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? तांसे, झांझ और खड़ताल। इन तीनों वाद्य यंत्र के साथ सरगड़ा जाति के लोग, जाति का नाम आपको जरूर याद रखना है, सरगड़ा जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है। तो शेखावटी क्षेत्र में सरगड़ा जाति के लोग तांसे, झांझ और खड़ताल पहनकर बांस और कागज से बनी कच्छी घोड़ी के जो नृत्य होता है इसको करते हैं। ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो केवल पुरुष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? झांझ के अलावा अगर तांसे आता और खड़ताल आता तो भी सही होता और करेक्ट आंसर होता कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य में तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, झांझ, तासे और खड़ताल। कच्छी घोड़ी है एक व्यावसायिक नृत्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कच्छी घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है? होली से संबंधित कौन सा है? चंग, गींदड़, पणिहारी और गैर। हमसे पूछा है होली से संबंधित नहीं है, तो गींदड़ ये शेखावटी का है, गैर ये भी शेखावटी का है, गैर मेवाड़ का नृत्य है। ठीक है। पणिहारी ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। अभी मैंने आपको बताया था संकरिया, पणिहारी, तो कालबेलिया जनजाति का नृत्य है पणिहारी। ठीक है। और चंग ये शेखावटी का नृत्य है, शेखावटी का। ठीक है। तो बाकी के जो नृत्य हैं तीनों
चंग, गींदड़ और गैर ये होली पर किए जाते हैं, और पणिहारी ये होली पर नहीं किया जाता है, इसलिए पणिहारी नृत्य होली से संबंधित नहीं है और ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है? मेव मतलब मेव जाति कहाँ रहती है? मेव जाति मेनली अलवर और भरतपुर में रहती है। तो अलवर में मेव जनजाति का जो लोक नृत्य है वो पूछा है हमसे। लूर, गैर, चरी और रणबाजा। ये जो लूर नृत्य है ये घूमर का ही एक प्रकार है, ये आपको पता होगा। चरी नृत्य के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, गुर्जर जाति की महिलाएं इसको करती हैं, ठीक है। गैर नृत्य ये मेवाड़ में किया जाता है होली के अवसर पर। तो बचा कौन सा? रणबाजा। रणबाजा नृत्य ये मेव जनजाति का लोक नृत्य है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलवर जाति में ये विशेषकर फेमस है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति के और 3 नृत्य और हैं, चक्री, पणिहारी और संकरिया। ये फेमस नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति के, ये अभी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कालबेलिया जनजाति के और नृत्य हैं, एक है इंडोनी। इंडोनी भी फेमस है। और कालबेलिया जनजाति की यदि प्रसिद्ध नृत्यांगना के बारे में पूछ लिया जाए तो वो है गुलाबो, जिसका नाम आपने सुना होगा। गुलाबो ये अजमेर की नृत्यांगना है जो कालबेलिया जनजाति की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं राई नृत्य, ये भील जनजाति का है, बिल्कुल सही बात है। बालर नृत्य गरासिया जनजाति का है एवं इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। संकरिया नृत्य ये कालबेलिया का है, ये भी करेक्ट है। और पणिहारी नृत्य ये डामोर का दे रखा है जो कि गलत है। पणिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति का है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है और यही करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।